हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का मैसेज एक ऐसे पर्सन के लिए आया है, एक ऐसे इंसान के लिए आया है जिनके आसपास बहुत सी चींटियां दिख रही हैं। ठीक है, जिनके आसपास बहुत सी चींटियां दिख रही हैं और ये चींटियां उनके घर में किसी पौधे की जड़ जड़ के ऊपर दिख रही हैं। एंड ये बहुत सारी दिख रही हैं। जैसे होता है नहीं, हम मिट्टी में लगा हुआ पौधा जो होता है, जैसे आंगन हो या फिर आपका गार्डन हो, उसमें कोई पौधा लगा है एंड उसकी जड़ें जैसे होती हैं ना, कहीं कहीं निकली होती हैं एंड कहीं कहीं दबी होती हैं, बहुत दूर तक होती हैं निकली हुई जड़ें जो होती हैं। तो ये चींटियाँ वो जो जड़ें निकली हुई हैं उनके ऊपर दिख रही हैं, बहुत सारी दिख रही हैं। ठीक है, तो ये साइन है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, तो आपको 555 की एनर्जी बहुत टाइम से मिल रही होगी। यदि आपको चींटियों के साथ ये चींटियाँ आपको दिख रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पिछले कुछ टाइम से 555 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो 555 का मतलब होता है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में। ठीक है, एंड ये बदलाव सिर्फ ऊपरी तरीके से नहीं, आपके इंटरनली तरीके, यानी आपकी सोल में भी, सोल को भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपकी बॉडी को। एंड मतलब जितनी भी दिक्कतें हैं आपकी बॉडी में या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको सही किया जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में जितनी भी स्टक प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब एक्टिव मोड पे लाया जा रहा है, उनमें से वो प्रॉब्लम ख़त्म की जा रही है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। यदि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपके घर में किसी पौधे के पास जड़ के ऊपर कोई चींटी, बहुत सारी चींटियाँ दिखी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 555 की एनर्जी बहुत टाइम से मिल रही होगी। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। ठीक है, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन को ईश्वर ने चेक किया है, उनकी टेस्टिंग भी चल रही थी। जस्ट बिकॉज यदि आपको ये चींटियाँ आपको अचानक से अपने किचन में भी दिखी होंगी। ठीक है, आपने आपके किचन में बहुत पहले से ही कई चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, जैसे स्वीट्स चीज़ें, जैसे मीठी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी चींटियाँ नहीं आई हैं। लेकिन इन जो ये फेज़ चला है आपका, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है जिसमें आपने 555 की एनर्जी देखी है, तो उसके बीच में आपने चींटियों को देखा होगा अपनी रसोई के अंदर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आपने चींटियों को देखा होगा एंड टेस्टिंग इस तरीके से हुई है, ईश्वर ने आपकी टेस्टिंग इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार आपने उन चींटियों को जड़ों के ऊपर देखा है, तो जड़ों का मतलब होता है कि उस जड़ में कितनी मिठास, उस मिठास ने उन चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो उसी तरीके से आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी जड़ों में, यानी आपके इंटरनल सोल में वो चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो या नहीं हुए, आपके अंदर जो आपके जो गुण है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आया है या नहीं आया है। इसके द्वारा आपकी रसोई में, आपको किचन में, आपके किचन में आपको चींटियाँ दिखी होंगी एंड इस तरीके से टेस्टिंग हुई है कि आपकी मतलब आपने उस चींटियों के साथ कैसा बिहेव किया है। ठीक है, कई बार होता है लोग चींटियाँ देखते हैं, भगा देते हैं, मार देते हैं या फिर मतलब बहुत अलग तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं। तो आपकी टेस्टिंग ऐसे हुई है कि आपने अगर उन चींटियों के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, उनको हटाकर अच्छे से उनके स्पेस पे डाल दिया है, या फिर यदि आपके उनको देखा है कि उनको किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है एंड आप ये सोच रहे हैं कि अचानक से ये चींटियाँ यहाँ क्यों आ गई हैं, क्या करने आ गई हैं एंड कि उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे, तो ये साइन है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो गया है, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। एंड डिवाइन सेज टू यू, गॉड सेज टू यू कि आप अपने टेस्ट में पास हो गए हो एंड डिवाइन ने आपका टेस्ट लिया है इस तरीके से कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए हो इंटरनली एंड आउटसाइडली, दोनों तरीके से। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो 555 की एनर्जी आने वाली है, बहुत बिग चेंजेस आने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो वो किस तरीके से आपकी लाइफ में डाला जाए, यदि आप इस एग्ज़ाम्स में मतलब पास हो गए हैं तभी इस चीज़ को प्रोसेस में डाला जाएगा, अदरवाइज़ आपको अभी भी और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो अगर चींटियों के साथ कुछ मतलब कहते हैं ना, गलत तरीके से ट्रीट किया, उनको मार दिया है या भगा दिया है, तो आप इस एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी पास नहीं हुए हो। ठीक है, एंड यदि वहीं पर यदि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चेंजेस हुई है एंड आपने उन चींटियों के प्रति काइंडनेस दिखाई है, ठीक है, ह्यूमैनिटी दिखाई है, तो आप पास हो गए हैं एंड फिर 555 की एनर्जी आपकी लाइफ से ख़त्म की जाएगी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया आपकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ में अब अबंडेंस का टाइम आया है। तो
डिवाइन का ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, यदि ये चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं तो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 555 भी बहुत टाइम से दिख रहा था, तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे। एंड इसी के साथ ये चींटियों वाली घटना दिखाकर ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि आप इस टेस्ट में पास हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, एंड चींटियाँ जो जड़ पे जा रही हैं, जड़ों का मतलब है कि जड़ों की जो मिठास है, जो गुण है, वो चींटियों को अपनी तरफ खींच रही हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत अच्छी कोई खूबी है, तभी उन चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एंड ये दिखाई दिया। एंड आपको टेस्ट इस तरीके से किया गया है कि 555 की एनर्जी ने आपको कितना ट्रांसफॉर्म किया, आपके अंदर किन किन चीज़ों को उभारा है, आपके किस किस टैलेंट को बाहर निकाला है, कौन से गुण, मतलब आपकी जो कौन सी क्रिएटिविटी बाहर आई है, एंड कौन सी चीज़ों में आपने चेंजेस किया है, कौन से आपका बैड बिहेव था उसमें आपने चेंज किया है। तो ये सारी चीज़ें सभी चीज़ों में आती है ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो ये कित हद तक आपके अंदर हुई हैं, एंड आपके जो कहते हैं रूट्स में कितने ज़्यादा बदलाव आए हैं, उसको ही अट्रैक्ट कर रही हैं ये चींटियाँ। एंड इसके द्वारा ही ईश्वर ने आपकी टेस्टिंग की है। ठीक है, तो यदि आप इस टेस्ट में पास हो गए तो रियली कांग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं। टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, उसके बाद मैसेज देखेंगे एक दो। ओके, मैं आप लोगों को टैरो से कार्ड मैसेज बताने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि चींटियों से संबंधित ईश्वर ने इसलिए मैसेज लिया है कि क्योंकि लोग चींटियों के यानी छोटे जीवों को मतलब ऐसे लापरवाही के तरीके से ट्रीट करते हैं। छोटे जीवों को ये नहीं समझते कि वो भी एक जीव है, एंड उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सेफ्टी चाहिए होती है। तो जो छोटे जीव होते हैं ना, इंसान उनको पूरी तरीके से मतलब बहुत बैड बिहेव करते हैं उनके प्रति। छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको मार देते हैं या भगा देते हैं, एंड मतलब बहुत अजीब टाइप का ट्रीट करते हैं। जस्ट लाइक चींटी देख लीजिए, बहुत सी चींटियाँ होती है, कई बार बहुत सारी होती हैं कई जगह पे, तो उनको मतलब झाड़ू से मार कर भगा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। लेकिन जो एक इसलिए बताया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, जो एक भगवान द्वारा मतलब चूज़न वन होते हैं, उन लोगों के अंदर बहुत करुणा और दया होती है हर जीव के प्रति। वो जीव छोटा हो या बड़ा हो, उनको एक मतलब जीव के तरह से ट्रीट करते हैं कि मतलब इस अंदर के इस जीव के अंदर भी जान है, इक्वल है, इसको भी पेन होता होगा, इसको भी दर्द होता होगा। ठीक है, तो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इसलिए आपकी टेस्टिंग छोटे छोटे जीवों के रूप में दिखाकर हुई है। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो अंदर की जो क्षमता मतलब जो आपकी करुणा है यानी काइंडनेस है इन जीवों के प्रति कितना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कार्ड्स बता देती हूँ। कार्ड्स कौन से आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, द सन, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स आया हमारा एंड द चैरियट एंड द 10 ऑफ कप्स आया। ओके, तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो पहले मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि जो हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स है, अपनी सिचुएशन को आपने पूरी तरीके से ईश्वर के ऊपर सरेंडर किया, एंड जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आई उस परिस्थिति को लेकर आपने उसके प्रति अपनी करुणा यानी पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आपने उसके प्रति प्यार, दया और करुणा दिखाया है। ठीक है, तो इस चीज़ से मतलब जो ईश्वर हैं यानी द सन की एनर्जी ये बता रही है कि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपके जीवन में वो हर प्रकार की अबंडेंस को भेज रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा फन आ रहा है यानी बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रहा है। ठीक है, वार्मथ यानी बहुत सारी जैसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत मतलब ऐसे रखेंगे जैसे कि आप बहुत सुखमय जीवन जी रहे हैं, उस तरीके से रखेंगी। तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है। द सन ये किस लिए हुआ, क्योंकि आपने ईश्वर के उस टेस्ट में अपने आप को क्लियर किया है, एंड अपने आप को अपने रूट से चेंज किया, यानी अपने इंटरनल सोल के द्वारा चेंज किया। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए चेंजेस है, ये आपके रूट में चेंजेस हुई हैं। तो इसलिए ईश्वर आपको ब्लेस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ द मैजिशियन ये आ रहा है कि अब आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे जिस भी चीज़ के लिए, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ हो गई, या किसी भी चीज़ के लिए आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड उस चीज़ को आप बहुत जल्दी अपने जीवन में प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है, एंड यही आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा। ठीक है, एंड उसी के साथ एम्बिशंस आ रहा है आपकी लाइफ में। यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आपको मतलब सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है,
ओके। एंड आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। उसी के साथ आ रहा है द चैरियट। तो द चैरियट विक्ट्री कार्ड है, एंड आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड कंट्रोल, आपका कंट्रोल पावर तेज होगा, विल पावर बहुत तेज तेज होगा, ठीक है। इसी के साथ, ठीक है, ये हमारा द चैरियट कार्ड बता रहा है। एंड इसके साथ जब आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में अबंडेंस कंप्लीट होगी, तो आप मतलब अपनी फेवरेट प्लेसेस हैं वहाँ घूमने भी जाएंगे, वहाँ की वाइब आ रही है, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा 10 ऑफ कप्स। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, यानी आपकी फैमिली में, यानी आपकी फैमिली पूरी तरीके से हर हैप्पीनेस से फुलफ़िल हो जाएगी चारों तरफ से। 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में जो हर हैप्पीनेस को मतलब शो करता है कि आपके जीवन की हर हैप्पीनेस फुलफ़िल होगी। एंड ये डिवाइन लव होगा पूरी तरीके से, डिवाइनली आपके घर में, आपके जीवन में डिवाइन पूरी तरीके से अपना जो प्यार है वो बरसाएंगे, अपना लव शो करेंगे आपके जीवन में। एंड आप एक ब्लिसफुल जीवन जिएंगे, यानी सुखद जीवन जिएंगे अपने रिश्तों में आप एक सुखद जीवन जिएंगे। हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, एंड बहुत सारा प्यार, सुख, एंड ठीक है, एंड डिवाइन का जो प्यार है आपके ऊपर पूरी तरीके से बरसेगा। ओके, तो ये है मैसेज आज का आप लोगों के लिए। देख लीजिए, आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ डिवाइन का मैसेज ही आ रहा है, और एंजल्स मैसेज ले लेते हैं, देखें, ठीक है। तो उसमें है पहला हमारा ग्रैटिट्यूड। तो यदि आप किसी चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो भी चीज़ या जिस भी तरीके से जिसके द्वारा होती है उस चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं, फिर प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं, माता पिता का, अपने भगवान का, एंड जो भी आपके किसी कार्य में सहायक होते हैं, आपको हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए, उन सभी लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड इंसान को चेंज कर देता है, एंड रियली इट्स ट्रू, वेरी ट्रू। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो आप अपने इस एग्ज़ाम्स में पास हो गए हैं, तो गॉड कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, यानी एंजल्स आपको बता रहे हैं कि गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं। हैव फेथ। तो आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलता है, तो आप सोचते हैं मेरा ये करना बेकार हुआ। तो आपको फेथ रखना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो उस अच्छे काम का रिज़ल्ट अच्छा ही होता है, एंड वो कहीं नहीं जाता, वो थोड़ा डिले हो सकता है बट आपको अच्छा ही मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए, ठीक है। जिनके साथ ये हुआ है, ये पूरी तरीके से ये मैसेज उन्हीं के लिए, ओके। तो इसलिए मैंने कोई एलिमेंट्स नहीं बताया है एंड कोई साइन नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि ये जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उनको अपने आप पता चल जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, ओके। तो इसलिए जिनके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ये मैं ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि कई बार थोड़ा मैसेज आपके लिए होता है एंड किसी किसी के लिए पूरा होता है। तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लिया कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा एंड आपकी जर्नी के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।